जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी और भीमशैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अकेला ही 24 एकादशी का फल देने वाला होता है। वर्ष भर में केवल इस एकादशी व्रत को अगर कर ले तो संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। अर्घ्य और पाद्य देकर सुंदर आसन पर बैठाकर षोडशोपचार पूर्वक उनकी पूजा की। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि व्यास हंसते हुए बोले कि हे भीम, क्या बात है, निसंकोच तुम मुझसे कहो। भीम ने कहा कि हे प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए नहीं रह सकता। तब आप ही बतलाइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन को सुनकर व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा भी तुम्हें सुना चुका हूँ।